हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन की और इनके प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं और इनका एक्सपेंशन कितना हो चुका है उसकी। तो आइए हम देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भरतहरि सिंघानिया कंपनी के चेयरमैन हैं, विनीत सिंघानिया वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वीवी भार्गवा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रघुपति सिंघानिया डायरेक्टर हैं, एनजी खेतान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, भास्वती मुखर्जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, रवि झुनझुनवाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एसआर बंसल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एस चौकसी होल टाइम डायरेक्टर हैं, एसके चौकसी होल टाइम डायरेक्टर हैं, सुधीर ए बिडकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ब्रजेश के डागा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी हैं। कंपनी के न्यू अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो उनमें डॉक्टर रघुपति सिंघानिया, श्री संधूराम बंसल, श्री अरुण कुमार शुक्ला ये डायरेक्टर्स हैं जो कि अभी नए अपॉइंट किए जाएंगे। और इनके कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्टर रघुपति सिंघानिया जो कि पहले भी इस कंपनी के डायरेक्टर थे, इन्हें रीअपॉइंट किया जा रहा है। इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इन बीएससी एंड ऑनरेरी डॉक्टरेट इन साइंस, एमिनेंट इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योर विद लॉन्ग डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो 4 जून 1991 को इन्हें अपॉइंट किया गया था। डायरेक्टरशिप की बात करें अदर कंपनीज़ में तो ये जेके टायर, जेके एग्री जेनेटिक्स, बंगाल एंड असम कंपनी, रेडिको खेतान, जेके फिनर, जेके टीएनआई एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन लिमिटेड, कैवदिस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में पहले भी डायरेक्टर रह चुके हैं। मेंबरशिप की बात करें तो ये रेडिको खेतान में ऑडिट कमेटी के मेंबर थे। चेयरमैनशिप की बात करें तो बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड में ये स्टेक होल्डर थे। इसके बाद में हम श्री संधूराम बंसल की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट डेट है 1 जुलाई 2022। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ये सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट एंड बैंकर्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड फाइनेंस से ये एक बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल हैं। इनके पास 34 ईयर का इस एरिया में एक्सपीरियंस है। डायरेक्टरशिप की बात करें तो ये हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, केईआई इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, एफआईआईटी जेई लिमिटेड में डायरेक्टर रह चुके हैं। मेंबरशिप की बात करें तो ये एफआईटी जेईई ऑडिट कमेटी के मेंबर थे, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा के ऑडिट कमेटी के मेंबर थे, जीएमआर इंफ्रा में ऑडिट कमेटी के स्टेक होल्डर और मेंबर थे, केईआई इंडस्ट्री में ऑडिट कमेटी के मेंबर थे। चेयरमैनशिप की बात करें तो हिंदुस्तान स्पेशलिटी केमिकल में चेयरमैन थे, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा में केमिकल चेयरमैन थे और स्टेक होल्डर भी थे। इसके बाद अगर हम बात करें श्री अरुण कुमार शुक्ला की तो इनकी अपॉइंटमेंट डेट है 1 अगस्त 2022। इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल एंड एलुमनस ऑफ IIM कैलकाटा एंड हैज़ ऑल्सो डन लीडरशिप एंड जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम INSEAD फ्रांस विद क्लोज टू 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन लीडरशिप रोल्स अक्रॉस सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का। डायरेक्टरशिप में इनके पास अभी कुछ खास नहीं है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। इसके बाद हम अब कंपनी के प्लांट्स और एक्सपेंशन की बात करें तो 1982 में कंपनी का फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट एट सिरोही में लगा था, जिसकी कैपेसिटी थी 0.5 मीट्रिक टन। इसके बाद में 2001 में इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया सिरोही में ही 2.4 मीट्रिक टन का। 2009 में इन्होंने फिर से कैपेसिटी एडिशन किया सिरोही में, कैपेसिटी थी 4 मीट्रिक टन। 2009 में कालोल ग्रीनिंग यूनिट कमीशन हुई है इनकी, जिसकी कैपेसिटी थी 4.7 मीट्रिक टन। 2012 में झारीली का प्लांट कमीशन किया गया, जिसकी टोटल कैपेसिटी थी 6 मीट्रिक टन। 2015 में इन्होंने अपना सेकंड इंटीग्रेटेड प्लांट दुर्ग में कमीशन किया, जिसकी कैपेसिटी थी 7.8 मीट्रिक टन। 2015 में इन्होंने अपना कैपेसिटी एडिशन किया सिरोही में, जिसकी टोटल कैपेसिटी हो गई 8.3 मीट्रिक टन। इसके बाद में हम देखें तो 2016 में इन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया है कलोल में, जिसकी बाद टोटल कैपेसिटी हो गई है 8.6 मीट्रिक टन। 2017 में सूरत में कमीशन किया, जिसके बाद टोटल कैपेसिटी हो गई 10 मीट्रिक टन। 2017 में इन्होंने कैपेसिटी एडिशन किया दुर्ग में 0.9 मीट्रिक टन के प्लांट के साथ। 2017 में
इन्होंने इंटीग्रेटेड प्लांट को कमीशन किया है कंपनी की सब्सिडरी के लिए UCWL के नाम से। इसके बाद में इनकी टोटल कैपेसिटी हो गई 12.5 मीट्रिक टन। 2019 में इन्होंने उड़ीसा में प्लांट को कमीशन किया है। 2021 में इन्होंने UCWL प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई है और 2022 में इन्होंने वेस्ट हीट रिकवरी कैपेसिटी इनके अपने पावर प्लांट में बढ़ा के 29 मेगावाट से 31 मेगावाट की है। अब इसके बाद में इतने सारे इंक्रीज़ के बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी हो गई है अप्रोक्स 14 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये थी JK लक्ष्मी सीमेंट के डायरेक्टर्स और प्लांट्स की जानकारी। आशा है आप लोगों को इस जानकारी से काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।